और इधर मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाला विधानसभा का उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। इन सीटों पर बीजेपी सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। सियासी मैनेजमेंट में माहिर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की आरक्षित भांडेर सीट में पार्टी प्रत्याशी रक्षा सिनोनिया के लिए सेमई अकोला में जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाएं की है। मिश्रा ने राहुल लोधी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को अक्षम बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सीधा आरोप जड़ा। नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी मुकाबले में जीत का दम भरने वाले कांग्रेस नेताओं को अपना घर संभालने की नसीहत भी दे डाली। इधर गृह मंत्री मिश्रा का उनके समर्थकों ने तराजू में बिठाकर सम्मान भी किया। राहुल लोधी ने कांग्रेस की सदस्यता से और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। ये कांग्रेस के नेतृत्व कमलनाथ की माई की जय, विक्रमरा माई की जय, नरोत्तम माई की जय, जिसका काम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की आरक्षित भांडेर सीट पर पार्टी प्रत्याशी रक्षा सिनोनिया के लिए सेमई और अकोला में जनसंपर्क किया है। नुक्कड़ सभाएं वो कर रहे हैं। मिश्रा ने राहुल लोधी की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को अक्षम बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सीधा आरोप जड़ा है। नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी मुकाबले में जीत का दम भरने वाले कांग्रेस नेताओं को अपना घर संभालने की नसीहत दे डाली। और इधर बड़ी खबर भोपाल से भी, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। राहुल लोधी के इस्तीफे को लेकर बयान दिया है। एक और गया तो कांग्रेस के 30 मार्का हो जाएंगे। सरकार में आने की बात तो अब खत्म है, कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। नरोत्तम ने यह कहा कि राहुल लोधी ने अपनी स्थिति बता दी। दिग्विजय सिंह को लेकर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। कांग्रेस ने हार मान ली है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े। राकेश, जब से राहुल लोधी बीजेपी में आए हैं तब से अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल विजय, और क्योंकि इससे पहले हम माना जाए तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों का फोकस इस बात को लेकर है, उपचुनाव को लेकर है, और उपचुनाव के नतीजे किस आधार पर आएंगे उसी से दिशा और दशा तय होगी। लेकिन जिस तरह से कल दमोह विधायक कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी ने कांग्रेस के विधायक के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है, पूरी तरह से बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी की ओर से बात करें, बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा है कि लगातार बीजेपी जो कांग्रेस विधायक को तोड़ने के जतन में जुटी हुई है, और उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के विधायक भी उनके संपर्क में हैं और मार्च से ही उनके संपर्क में हैं, अभी भी लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वो ये तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, वो सौदेबाजी की राजनीति नहीं करेगी। और मध्य प्रदेश की जनता ये भली भांति जानती है कि अब जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, मध्य प्रदेश की जो सियासी समीकरण है, किस दिशा में जा रहे हैं, वो जनता ही इसका फैसला करेगी। कमलनाथ ने कहा है कि वो पूरी तरह से निर्भर हैं मध्य प्रदेश के नतीजों पर, और नतीजे जो हैं कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ये दावा पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया है। लेकिन बीजेपी की ओर से बात करें, लगातार बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस में हमला किए जा रहे हैं, और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक इसलिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनको संभाल नहीं पा रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक और जो पूरा उपचुनाव था, जिन मुद्दों पर हो रहा था, जिन उसूलों की बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं उपचुनाव के ठीक पहले एक कांग्रेस विधायक का इस्तीफा आ जाना, इससे कई और सवाल खड़े हो गए। सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हुए हैं, क्या और भी विधायक ऐसे संपर्क में है? क्योंकि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने आज कहा है कि यदि एक विधायक और आ गया तो कांग्रेस 30 मार्का हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं इस बात की पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि और भी जो विधायक है वो कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उनका इस्तीफा हो सकता है। लेकिन हाँ, इस बीच एक बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हो, लेकिन वो सौदेबाजी नहीं करेंगे, इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश से जो एक 70 साल की राजनीति में एक नई जो सियासत शुरू हुई है, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में के जरिए एक जो है पूरे देश में एक राजनीतिक सोच देने जा रही है कि मध्य प्रदेश में की कांग्रेस है इस तरह का जो तोड़फोड़ नहीं करेगी, और पूरे देश को एक नया मैसेज मध्य प्रदेश की ओर से, कांग्रेस कमेटी की ओर से दिया जाएगा। शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए।